पार्ट 2 के स्टार्ट में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम होता है हॉस्पिटल में होता है और सब बहुत सी पट्टी लग रखी होती है और हम नोटिस करते हैं इसके दोस्त जो होते हैं इसके साथ यहाँ होते हैं और कहते हैं कि हे किम तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुन किम कहता है दूर हटाओ अपने हाथ को और वैसे मुझे पढ़ने दो। और हम देखते हैं ये लोग साथ में मिलकर एंजॉय करे जा रहे होते हैं। दूसरा जीसू होते हैं इसके पैर में ड्राइंग बना रही होती है और हम रूम के बाहर नोटिस करते हैं जो रियूम होते हैं सबके बातें सुने जा रही होती है और तभी वो अंदर आ जाती है और आगे पूछना स्टार्ट करती है किम तुम कैसे हो। दूसरा किम कहता है तुम वापस आ चुकी हो, तुम कुछ दिन पहले ही तो आई थी और वैसे मैं ठीक हूँ। अरे बात सुनकर रियूम कहना स्टार्ट करती है हाँ मैं आई तो थी कल परसों बट मैं वापस आ गई तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। ये बात सुन के किम कहता हाँ मैं ठीक हूँ टेंशन मत लो। और तभी सामने की ओर से दायुन बोलता हे रियूम तुम यहाँ पर, और वैसे भी तुम्हारे देख के तो लग रहा है कि तुम रो रही हो, तुम्हारे आंसू तो नहीं निकल रहे। ये बात सुन के हमारा रियूम कहना स्टार्ट करते अरे नहीं मुझे कोई आंसू वांसू नहीं निकल रहे। और तभी दायुन उसके पास आके पूछना स्टार्ट करता है तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो किम की है ना, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा कूल हो और क्यूट भी। और हम पीछे को नोटिस करते हैं जो हमारी जीसू होती है वो हमारे रियूम को देख के ज़्यादा खुश नहीं होती और तभी दायुन रियूम को लेके वो किम के पास आ जाता है और किम कहना स्टार्ट करता है ही चलो अगर तुम सब लोग आ चुके हो तो यहाँ पर बैठ जाओ। और तभी साइड का जो जीसू होती है किम से पूछना स्टार्ट करती है हे किम आखिर तुम्हारी पैर की पट्टी मत्ती कब कटेगी। ये बात सुन के हमारा किम कहना स्टार्ट करता है ये जो प्लास्टर है ये मैक्सिमम नेशनल जब होगा उससे पहले कर जाएगा, पर कोई नहीं मैं इसके लिए तैयारी कर लूंगा उसके बाद। और सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब है यार, मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही हर चीज़ सही चल रहा था बट अचानक से ये हो गया। और इसके सब बात सुनने के बाद जो हमारी रिव्यू होती है वो कहते ही तुम टेंशन मत लो हम सब तुम्हारे साथ है और तुम्हें सपोर्ट करेंगे और चीयर अप भी। और ये बात सुन के किम कहता है वो अच्छा तुम मेरे साथ हो पर तुम सपोर्ट कैसे करोगे मुझे। ये बात सुन के रियूम कहती है कैसे भी सपोर्ट करूंगी बस तुम्हारे साथ रखे। और फिर जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो रियूम होता है वो अपने रूम से बाहर निकल के रात में कहीं जाने वाला होता है वॉशरूम होते ही बाहर अपने मॉम को नोटिस करता है तो उसकी मॉम फोन पे बात कर रही होती है और उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि वो बस स्पोर्ट जानता है, अगर उसके पैर में चोट लग चुका है तो उसके बाद वो क्या करेगा। और साथ ही मैं समझ नहीं पा रही कि मैं सपोर्ट कैसे करूं, और वैसे भी उसे मैंने हर चीज़ बताया भी नहीं अभी तक। और जो सीन होता है फिर यहीं पर ही कट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा किम होता है स्कूल के टेरिस में बैठ रखा होता है और जिसकी पूरी पट्टी होती है खुल चुकी होती है, बस जहाँ पर उसके चोट लग रखा होता है वहाँ पर हल्का सा पट्टी बंद रखा होता है और जो किम होता है बस उसको देखे जा रहा होता है और साथ ही उन सब बातों को याद कर रहा होता है जो उसकी मॉम ने हॉस्पिटल में कहा होता है फ़ोन पे। और सब बातें सोच सोचते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और हम तभी देखते हैं उसके सामने कैसे जो रियूम होती है यहाँ पर आ जाती है और आके बोलती है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम भूखे हो क्या, तुम्हें कुछ खाना है क्या। और उसे खाना ऑफर करती है। दूसरा जो हमारा किम होता है वो मना कर देता है, कहता है नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। और तभी उसके पेट से गुड़ गुड़ करने की आवाज़ आ जाती है। ये देख के हमारे रियूम कहना स्टार्ट कर दिया तुम कितना ही बोल दो लेकिन तुम्हें भूख तो लगी है। और तभी उसे जबरदस्ती खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो हमारा किम होता है वो ना चाहता भी उसे लास्ट में खाना पड़ता है और कहता है कि तुम मेरा सबसे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। और ये बात सुनकर रियूम कहना स्टार्ट करती है और वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ ना, और वैसे भी अगर तुम अच्छा खाओगे तभी तो तुम टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाओगे। ये बात सुन के जो किम होता है सैड हो जाता है और तभी वो यहाँ से उठ के जाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि सब खत्म हो चुका है। ये बात सुन के रियूम बोलते ही तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। और तभी सामने करता किम कहना स्टार्ट करता है और वैसे भी तुम मेरे लिए सॉरी फील करती हो तभी तुम मेरी मदद कर रही हो ना, है ना। ये बात सुन के रियूम कहना स्टार्ट करती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ इस कारण मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और वैसे भी इससे तुम अगर बेहतर हो गए तो इससे मेरे लिए और बेहतर है, मैं तुम्हें मदद करूंगी, मैंने कहा था ना। अरे बात सुन के जो हमारा किम होता है उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या गलत कह दिया और तभी उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है हे रियूम, और वैसे भी तुमने कहा था ना तुम मेरी मदद करोगी तो क्या मेरे लिए लंच बनाओगी या कुछ इस टाइप का। अरे बात सुन के जो रियूम होती है वो मान जाती है और कहते कि चलो ठीक है फिर मैं बना दूंगी पर एक शर्त है, और वैसे भी मैं इससे दुगना वसूलूंगी तुमसे। ये बात सुन के किम कहता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं ही मदद करूँगा तुम्हारा। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है और हम नेक्स्ट में घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रियूम होती है वो नोटिस करती है जो किम होता है वो सोफे में ही सो गया होता है और तब उसे देख के कहना स्टार्ट करती है सच में ये भी ना कहीं पर भी सो जाता है, ये अपने कमरे में सो नहीं सकता। और तभी वो नोटिस करती है जिसके पैर में जो पैक लगा रखा होता है ठंडा करने वाला उसको चेंज करने के लिए जा रही होती है। और तभी अचानक से जो हमारा किम होता है वो नींद से अचानक से जग जाता है और रियूम से पूछना स्टार्ट करता है तुम आखिर क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर रियूम कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारे ऊपर से पट्टी थोड़ा चेंज कर रही थी। और जो सीन होता है ये पर कर जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर किम होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है, बस पैर में हल्का चोट मोट लग रखा होता है और हम देखते हैं वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। और दूसरा जो जीसू होते हैं पीछे से देखे जा रही होती है और हम तभी देखते हैं जब किम होता है जिसे जंप मारता है तभी उसके पैर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसी कारण जो रॉड होता है गिर जाता है। और देख के जीसू उसके पास आके बोलती है तुम ठीक तो हो ना। दूसरा किम कहता हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी
मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो हल्का मुल्का थोड़ा खरोच टाइप का ही है। और हम देखते जब हमारा किम होता है वापस जंप करने के लिए निकल जाता है और ऐसा करते करते बहुत बार वो जंप करे जा रहा होता है। और हम नेक्स्ट में शाम का सीन देखते हैं जो पूरी तरह से थक चुका होता है और साथ ही उसकी जो पैर की चोट होता है वो भी थोड़ा दर्द बढ़ चुका होता है। और तभी जो जेसी उसके पास आके बोलते ही अब बस रुक जाओ, इतना काफ़ी है। दूसरा किम कहता नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, इसके अलावा मुझे आता भी क्या है। और सब बातें कहते कहते जो हमारा किम होता है वहीं पर रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका एक ही तो सपना होता है स्पोर्ट में जाके आगे बढ़ने का, बट वो भी इसका टूटने वाला ऐसा लग रहा है। और तभी पीछे का जीसू होती है यहाँ पर आ जाती है और आके इसके पीठ में ठीक लगा के बैठ जाती है और कहना स्टार्ट करती है, हे किम, तुमने जितना करना था तुमने कर दिया, तुमने अपना बेस्ट दिया है, मुझे पता है। और सब बातें कहते कहते वो भी थोड़ा रोना स्टार्ट कर देती है यहाँ पर। और फिर से इनसे पता है नेक्स्ट हम किम को देखते हैं जो अपने लॉकर में आ रखा होता है और लॉकर में वो अपने पुराने यादों को, वो सारे गेम में जितने मेडल जीते होते हैं सबको देख के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और साथ ही वो जितने भी उसने अच्छे पोस्टर लगाए होते हैं वो सब खींच के वो निकाल देता है, क्योंकि उसकी जितनी भी उम्मीद थी अब वो टूट चुकी है। और फिर से इनसे पता है फिर नेक्स्ट में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम होता है वो पढ़ने के लिए बैठ चुका होता है। उसने डिसाइड करा होता है कि वो पढ़ के अपना जो कॉलेज का वो एडमिशन लेगा। और हम देखते हैं पढ़ते वक्त उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा होता है और जो किम होता है इंग्लिश को ढंग के पढ़ नहीं पा रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये किस टाइप का चीज़ है यार, मैं कोरियन होकर एक इंग्लिश टाइप का किस टाइप का पढ़ पाऊंगा। और देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बिल्कुल ही सट्टी फिट्टी गोल हो चुका होता है उसका दिमाग का। और अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं तो हल्का सा अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा। और हम यहाँ पर किम को समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट में था जब स्कूल में था, तो मुझे भी भाई पढ़ाई लिखाई में इतना खास नहीं था, मीडियम ही था। तो जो हमारा किम था वो भी इसी कारण वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। ये देख के जो हमारी रियम होती है उसे कह रही होती है, तुम ठीक तो हो ना। दूसरा किम कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बट यार ये मैं पढ़ नहीं पा रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और वैसे ही मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये बात सुन के रियम कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, बट तुम ऐसा ज़्यादा सैड मत हो यार। ये बात सुन के किम कहता हाँ सैड हूँ ना तो क्यों ना हूँ, और वैसे ही मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्पोर्ट के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। दूसरा रियम कहते तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखाऊंगी। और सब बातें करते करते तो सीन होता है यहीं पर एक कट जाता है। नेक्स्ट सीन में घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं घर के अंदर जो हमारा किम होता है वो पढ़े जा रहा होता है, बट वो अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा होता है। और तभी सामने की ओर से रियम कहते हैं मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। और नेक्स्ट में देखते जो किम होता है वो भी तैयार हो जाता है और ये दोनों साथ में जाने वाले होते हैं। और हम तभी देखते सामने की ओर से जो हमारा दायुन होता है यहाँ पर आ जाता है। ये देख के बोलते ही तुम भी हमारे साथ जाओगे क्या। दायुन बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो ना साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट में लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किम होता है वो दायुन को देखे जा रहा होता है। दूसरा दायुन का ध्यान होता है वो पूरा रियम के ऊपर होता है। ये देख के किम कहता है हे दायुन तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ये बात सुन के दायुन कहता है मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ। अरे बात सुन किम कहता है वो अच्छा, पर तुम तो यहाँ पर बस रियम को देख के जा रहे हो। ये बात सुनकर दायुन कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी रियम तो बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। और हम देखते हैं कि बातचीत चली रही होती है तभी साइड की ओर आके एक लड़की बैठ जाती है। ये देख के जो हमारा किम और दायुन होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, बोलते कि आखिरकार ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। ये तभी कहना स्टार्ट करते हे तुम लोग पागल हो गए गाइस, मैं सी हूँ। वो तो अपने बाल को बांधना स्टार्ट कर देती है। अरे देख के सब लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी जीसू होती है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और हम देखते हैं ये लोग ऐसे मिलकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो हमारे किम और दायुन होते हैं वो बिल्कुल ही शॉक हो रखे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार जीसू को पढ़ते हुए देखा होता है। और हम देखते हैं ऐसा करते करते कुछ वक्त बीत जाता है और जो हमारा दायुन होता है वो सो जाता है पढ़ाई करते करते। दूसरा किम होता है देखे जा रहा होता है इन सबको, अपने मन में कहता है कि इन सब के लाइफ में कोई ना कोई सपना है, और वैसे भी दायुन और जीसू ये दोनों अलग रास्ते में निकलने वाले हैं। और साथ ही जो रियम है उसकी भी लाइफ में एक सपना है, पर मेरा क्या सपना था, और वैसे भी मेरे सपने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं गिर के चोट लग चुका है, हाँ मैं अब खड़ा हो चुका हूँ, बट पहले की तरह अपना स्पोर्ट ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरा जो सपना था वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और सब बातें सोचे जा रहा होता है। और तभी वो सामने की ओर रियम को देखना स्टार्ट कर देता है और देख के कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है और मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। और सब बातें होता है मैं रियम सुन लेती है, पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तुमने कुछ कहा क्या। ये बात सुन के हमारा किम कहता नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, चलो वापस पढ़ाई करते हैं। और हम दूसरा नोटिस करते जो जीसू होती है उसने भी सुन लिया होता है। और हम तभी देखते जो अचानक से दायुन होता है वो नींद से जग जाता है। और जो सीन होता है यहाँ पर कट जाता है। नेक्स्ट में कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों मिलके वो अपना खा पी रहे होते हैं। और तभी हमारी रियम कहती है जब मेरा ईयरफोन है ऐसा लगता है कि मैं लाइब्रेरी में छोड़ चुकी हूँ। अरे बस में किम कहता है अरे नहीं तुम तो घर पे छोड़ के आए हो। और तभी ये सब बातें कहते वक्त जो हमारी रियम होती है तो उसे मुंह दबा देती, बोलती ही ये सब मत कहो। तभी साइड की ओर से हमारी जीसू कहना स्टार्ट करती है तुम दोनों नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम दोनों साथ में रहते हो एक ही घर में।
और इसे बातें सुनने क्या जो हमारा किम होता है वो दायून से पूछना स्टार्ट करता है, दायून तुमने बताया तो नहीं। ये बात सुन के दायून कहता है, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। और फिर से इनसे पता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका पीटी पीरियड चल रहा होता है और जो उनका टीचर होता है वो कहता है कि चलो सब बच्चों अपना आराम से ध्यान रखना और टैग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ और अपने बॉडी का ध्यान रखना और अपनी टीम बना लेना। ये बात सुन के जो हमारा किम होता है वो थोड़ा सैड लग रहा होता है और तभी पीछे की ओर से रीम आके बोलती है, हे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और वैसे भी चलो गेम के लिए रेडी हो जाओ। अरे बात सुन के किम कहता है, हाँ क्यों नहीं जरूर। दूसरा रीम होती है उसके पैरों को देखे जा रही होती है। ये चीज़ किम नोटिस कर लेता है और बोलता है कि हे तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ देख रहे हो। ये बात सुन के रीम कहते नहीं मैं कहीं नहीं देखी, चलो फिर जल्दी चलते हैं गेम खेलने के लिए। और तभी उसका हाथ पकड़ के वो गेम खेलने के लिए मैदान में चले जाती है। और हम देखते दो टीम में बढ़ चुकी होती है। दोनों टीम वाले बंदे होते हैं एक दूसरे को बॉल फेंक के मारेंगे और आउट करेंगे। जिसको बॉल टच हो जाएगा वो हार जाएगा और बॉल को रोकने के लिए अपने हाथ से डिफेंड करना पड़ेगा। और हम देखते हैं सबका टीम बढ़ चुकी होती है और जो हमारी रीम होती है वो हमारे किम को डिफेंड कर रही होती है। ये देख के किम कहता है, हे तुम आके कर क्या रहे हो, तुम लोग डिफेंड क्यों कर रहे हो। अरे बात सुन के रीम कहते हैं, तुम टेंशन मत लो यार, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और ऐसा करते करते पूरा गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं वो सारे बॉल को रोक रही होती है। और पीछे की ओर से ये देख के जो हमारा किम होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। ये देख के रीम कहते हैं, तुम्हें हुआ क्या, तुम हंस क्यों रहे हो। दूसरा किम कहता है, अरे कुछ नहीं ऐसे ही। और हम तभी देखते हैं साइड की ओर से अचानक से एक बॉल आती है बहुत तेजी से और जो हमारा किम होता है मूव नहीं कर पाता। और तभी सामने की ओर से रीम भागते जाके बॉल को रोक रही होती है, लेकिन तभी इसका पैर फिसल के जमीन पर गिर जाती है और बॉल आके हमारे किम को लग जाता है और वो आउट हो जाता है। और दूसरी ओर किम कहना स्टार्ट करता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो तब उसके हाथ को नोटिस करता है जो इधर छिल चुका होता है। और नेक्स्ट सीन में मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम होता है वो रीम के हाथ में पट्टी लगाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हे तुम भी ना एक नंबर की पागल हो, अपना ज़रा ध्यान रखो। और ये बात सुन के रीम कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं अपना ध्यान ही रख रही हूँ। और सब बातें कहते कहते वो उसे किम की तरफ देखना स्टार्ट कर देते और साथ ही से वो बात भी याद आता है जो किम ने कहा होता कि अब मेरा क्या ही हो सकता है। और तब उसे कहना स्टार्ट करती है, किम और वैसे भी तुम्हें पता है तुमने वादा करा था तुम मेरी मदद करोगे और वैसे भी तुम मेरी मदद कर रहे हो तो इससे तुम्हारा पे बैक है हो चुका है। अरे बात सुन किम होता है और गुस्से में उसके हाथ में पट्टी को तेज खींच देता है। इसका दर्द होता है। दूसरा किम होता है वो हंसने लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट में किम और रीम को देखते हो साथ में बैठ रखे होते हैं झूले पे। और जो रीम होती है फोटो को देख के कहना स्टार्ट करती है, ये देखो इन दोनों गोल्ड मेडल जीत लिया है ना, ये बहुत बढ़िया बात है ना। ये बात सुन के हमारा किम कहना स्टार्ट करता है, इसमें कौन सी बढ़िया बात है, और वैसे भी इन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करा इस कारण जीत गए। ये बात सुन के हमारे रीम कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा बट उन लोग जीत तो गए। ये बातें सुनने के बाद हमारा किम कहना स्टार्ट करता है, हाँ सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो लोग जीत गए। और तभी जो रीम होती है वो अपने झूले पर खड़े हो जाती है और कहना स्टार्ट करती है, हे किम मुझे तुमसे कुछ कहना था, मैं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे घर से मूव होने वाली हूँ। और सब बातें कहते हैं बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है। दूसरा किम होता है तभी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम कहाँ जाने वाले हो, मत जाओ ना। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और रीम होते हैं वो दोनों साथ में अच्छे से घुल मिल चुके होते हैं और साथ ही ब्रूस करने के बाद वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और हम स्कूल जाने के बाद देखते वो दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और जो हमारा किम होता है वो पहले से धीरे धीरे करके बेहतर हुए जा रहा होता है और वो भी अच्छे से पढ़ाई करे जा रहा होता है। और साथ ही बाहर के और अपने दोस्तों को नोटिस करते हैं जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टूर्नामेंट के लिए। और हम कुछ टाइम बाद का किम का रिजल्ट देखते हैं जहाँ पर किम का जो रिजल्ट होता है वो टेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा खराब आया होता है। ये देख के जो किम होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जो सीन होता है ये ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं बारिश हो रहा होता है और जो हमारी रीम होती है बारिश से भीगते जाने वाली होती है। और तभी किम आके उसे कहता है, जरा ध्यान रखो, बारिश बहुत तेज हो रही है और वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं तो अपने आप को बीमार मत रखो। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते दूसरा जो हमारी दायून और जो जीसू होते हैं वो दोनों बहुत अच्छे प्रैक्टिस करे जा रहे होते हैं। और हम दूसरा किम को देखते हैं जिसके टेस्ट में इस बार अच्छे से नंबर आए होते हैं। ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ ही हम देखते हैं इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बन चुकी होती है, मतलब इन दोस्तों के बीच में अब सब लोग अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके होते हैं। दूसरी ओर जो हमारी रीम होती है वो अपना पेंटिंग में लग चुकी होती है और जो हमारा किम होता है वो अपने पढ़ाई को और अच्छे से करे जा रहा होता है। और साथ ही जो हमारी रीम होती है वो भी इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ऐसा करते करते हम देखते हैं टूर्नामेंट का दिन आ चुका होता है जहाँ पर हमारा किम का जो सपना होता है वो करने का, भले वो तो नहीं कर पाया होता बट उसके दोस्त लोग तैयार होते हैं करने के लिए। वो लोग मैच को जीत भी जाते हैं। और दूसरा जो हमारा किम होता है वो पढ़ाई करके वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। और जो सीन होता है यहीं पर कर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रीम कहना स्टार्ट करते हैं, तुम्हें हुआ क्या है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। अरे बात सुन के किम कहना स्टार्ट करता, मुझे माफ करना, बस मैंने गलती से पकड़ लिया। और तभी सामने का रीम कहना स्टार्ट करती है, क्या तुम मेरे बिना अकेले रह पाओगे। ये बात सुन के हमारा रीम कहना स्टार्ट करता, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। और फिर से इनसे पता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे रीम को जो जा रही होती है और तब उसके सामने होता है हमारा दायून आ जाता है
और उसे देख के हाई कहता है और कहता है हे तुम आ चुकी हो, चलो हम लोग साथ में चले क्या आज। ये बात सुन के रीम कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में चलते। और हम देखते दोनों ऐसी बातचीत करते हुए चलते जा रहे होते हैं। दूसरा दायून होता है कहना स्टार्ट करता है हे क्या हम एक गेम खेले क्या। ये बात सुन के रीम कहते हैं गेम, तुम्हारा कहने का मतलब क्या, मैं कुछ समझा नहीं। दूसरा दायून कहना स्टार्ट करता है मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ना रॉन्ग पेपर सीजर खेलते हैं और ऐसा करते करते जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीत जाएगा और वो अपनी एक इच्छा बताएगा। ये बात सुन के जो हमारी रीम होती है वो पहले थोड़ा शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती, लेकिन लास्ट में इसके कारण वो मान जाती है। और हम देखते हैं ये लोग ऐसे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में जाके जो हमारी रीम होती है वो जीत जाती है। ये देख के दायून पूछना स्टार्ट करता है चलो ठीक है फिर तुम अपनी कोई एक अच्छी सी इच्छा बताओ जो मैं पूरा कर सकूँ। ये बात सुन के हमारी रीम होती है वो सोच में पड़ जाती है और उसे बताने के लिए वो ट्राई कर रही होती है पर वो बता नहीं पाती। ये देख के दायून कहता है हे तुम्हारे पास कोई इच्छा है भी नहीं क्या। ये बात सुन के रीम कहना स्टार्ट करती है इच्छा है बट मैं कुछ समझ नहीं पा रही कैसे बताऊँ, और वैसे तुम्हारी इच्छा क्या है। अरे बात सुनकर दायून कहता है क्या मेरी इच्छा। वो तभी इसके पास आता है और आगे इसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सच कहूँ तो मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मिलो कुछ दिनों बाद, नेक्स्ट वीकेंड हम दोनों साथ में कहीं चलेंगे घूमने एक डेट की तरह। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अरे बात सुन के जो रीम होते बिल्कुल ही शॉक हो जाते, बोलते क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दूसरा दायून कहना स्टार्ट करता है सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लाइक यू रीम, और वैसे भी मैं हैंडसम हूँ, लंबा चौड़ा हूँ और एक एथलीट भी हूँ। मैं पूरी तरीके से एक पैकेज वाला लड़का हूँ जिसके पास हर तरीके की खूबी है। अरे बात सुन के जो हमारी रीम होती है बस उसे देखे जा रही होते हैं और हम पीछे को नोटिस करते हैं जो हमारा किम और जो जीसू होती है वो दोनों पीछे को देखे जा रहे होते हैं। और देख के जीसू कहना स्टार्ट करती है सच में ये लड़का पागल है, इसे पता भी है कि आप क्या करना चाहिए। और हम दूसरी और किम को देखते जो बहुत सीरियस होकर देखे जा रहा होता है। और ये देख के जो जीसू होती है थोड़ा अपसेट हो जाती है और कहना स्टार्ट करती है ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों को तो मौका मिला था बट फिर भी, और सब बातें कहते हो जाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी और पीछे की और जो होता है किम कहते क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन तब तक ये जा चुकी होती है। और हमें यहाँ पर जीसू की बातों से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वो हमारे किम को पसंद करती है, लेकिन जो किम होता है वो तो हमारे रियूम को देखे जा रही होती है। इसी कारण गुस्से में चले जाती है बिना कुछ कहे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं रिम और किम। और हम देखते जो रिम होती है कहना स्टार्ट करती है तुम्हें कल हुआ क्या था, और वैसे भी तुम्हारा चेहरे से लगता है कि तुम अच्छे सोई नहीं। ये बात सुन के हमारा किम कहना स्टार्ट करता है ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे चलो फिर तुम, और जब वापस चलना स्टार्ट करते हैं। और तभी जो हमारा किम होता है वो रिम को देखना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहना स्टार्ट करता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब इसने मेरे मुंह पे बैक मारा था और तब से हम दो हमेशा लड़ाई करते थे, बट धीरे धीरे करके हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और साथ ही उन सब बातों को भी याद करता है जो कल रात को हुआ था जब हमारे दायून ने से प्रपोज करा होता है। इन सब बातों को सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो तो अपने साइड में नोटिस करना स्टार्ट करता है जहाँ पर तुम्हारी रिम होती ही नहीं है, इसी कारण वो शॉक हो जाता है और तभी आसपास देखना स्टार्ट करता है जहाँ पर रिम होते ही नहीं है। और तभी कहना स्टार्ट करता है हे तुम कहाँ पर हो, आखिरकार ये चली कहाँ गई। और सब बातें कहते कहते उसे बातें याद आता है जहाँ पर हमारे रियूम ने कहा होता पार्क में मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर छोड़कर जाने वाली हूँ। और सब बातें सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है जैसे कि बस यहाँ पर रोने ही वाला होता है। और तभी सामने की ओर से हमारे रियूम से कहना स्टार्ट करती है ही तुम्हें हुआ क्या है, जल्दी आओ हम स्कूल में लेट होने वाले। ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। दूसरा रियूम होती है वो उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। और तभी पीछे की ओर से हमारा किम आके उसके बैग को छीन लेता है और कहता है कि अपना बैग ये दो। और तभी कहता है हे तुम्हारा बैग मैं लेके जा रहा हूँ, और वैसे हम लोग रेस लगाए क्या, जो सबसे पहले स्कूल पहुँचेगा वो जीत जाएगा और जो लास्ट में जाएगा वो ट्रीट देगा, वो कुछ भी खिला सकता है। वो तो उसका बैग लेके भागना स्टार्ट कर देता है और जो हमारी रियूम होती है उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हम किम को देखते जो बहुत ज़्यादा उदास होता है और लेकिन वो भागते जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये किस टाइप की फीलिंग है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे दिल में कुछ होता है, ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या प्यार ऐसे ही होता है, और ये कब हुआ और ये कैसे हो सकता है। मेरा दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है जब इसे देखता हूँ। ऐसा लगता है कि बस यही होना चाहिए मेरे लाइफ में, इसके सिवा कुछ नहीं। और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो इसके तो निकल जाते हैं और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। नेक्स्ट में स्कूल का सीन देखते ये दोनों बिल्कुल ही थक के पहुंच चुके होते और तभी इसके सामने से दायून और जब जीसू होते दोनों साथ में आ जाते हैं। और तभी हमारे रियूम दायून को देख के उसे कल की बात याद आती है जहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी रियूम होती है दायून को मना कर चुकी होती है और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें सेम तरीके से प्यार नहीं करती, वे दिल में उस टाइप की फीलिंग नहीं है जो तुम रखते हो। ये बात सुन के हमारा दायून कहना स्टार्ट करता है वो अच्छा सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली चीज़ है, बट क्या हम फिर भी फ्रेंड रह सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारी रियूम कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। और नेक्स्ट में प्रेजेंट के सीन में देखते ये दोनों एक दूसरे को देख के हाई कहते हैं और हम देखते ही हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होती है। और जो सीन होता है ये पर कट जाता है। फिर 3-4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है।
हम देखते जो हमारे जीसू और जो हमारे दायुन होते वो दोनों अपना प्रैक्टिस करे जा रहे होते और तभी जो जीसू होती है वो दायुन के पास आके बोलते हे दायुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बहुत उदास लग रहे हो। ये बात सुन के दायुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट पहले से अच्छा नहीं कर पा रहा। ये बात सुनने के बाद वो तभी उसके पास आके बैठ जाती है और आगे कहते ही ज़्यादा सोचना बंद करो, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे करते हो। और हम देखते दोनों ऐसी बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और जो जीसू होती है इसे मोटिवेट करे जा रही होती है अपने काम को लेके। और तभी कहना स्टार्ट करते तुम्हें पता है जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना तो मैंने बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड्स बनाए, जो मेरे पुराने रिकॉर्ड्स थे उन सबसे नए रिकॉर्ड बना के मैंने तोड़ दिया। सच कहता मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये बात सुन के जो हमारा दायुन होता है वो उसे कहता कि सच में ये सुनने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और ये बात सुन के दायुन कहती हाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ, बट तुम खुद को मुझसे कंपेयर मत करो, हम दोनों अलग है। और वैसे भी मैंने प्रैक्टिस के दौरान देखा तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे थे, मुझे उम्मीद है तुम और अच्छा करोगे। और ये बात सुन के दायुन होता खुश होता और कहता कि वो अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जो हमारी जीसू होती है तब इसका गिफ्ट दे देती है और हमें पता चलता है कि इतने साल बीत जाने के बाद ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। और जो सीन होता है ये बड़ी कट जाता है। नेक्स्ट सीन में कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बैठ रखे होते हैं और किसी का इंतजार करे जा रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से जो हमारा किम और जो हमारी रियूम होती है दोनों यहाँ पर आ जाती है और इन्हें देख के हेलो बोलती है और कहते हैं कि हे तुम सब कैसे हो। ये देख के दायुन कहता हे तुम लोग तो बिल्कुल ही बदले नहीं है, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। और सुनने की बात हमारी रियूम कहती है हाँ हम पहले की तरह ही है, और वैसे मैं मिले 2-3-4 साल हो चुके हैं और वैसे तुम भी पहले की तरह ही दिख रही हो, बिल्कुल उस टाइप के जैसे स्कूल में दिखा करते थे। इस सुनने के बाद हमारा दायुन कहता हाँ हम दोनों पहले की तरह ही दिख रहे क्योंकि हम हमेशा स्पोर्ट में लगे रहते। सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते ये चारों ऐसी बातचीत करते हुए इंजॉय करे जा रहे होते, इतने सालों बाद मिलने के बाद भी पहले की तरह ही होता है। और इसी के साथ जो पार्ट होता है फिर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि मैं एनीमे रिहान की तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि हम दोनों को अलग अलग तरीके के एक्सप्लेन करना पसंद है। बाय द वे गाइस प्लीज़ एनीमे रिहान को सपोर्ट दिखाओ, और साथ ही अगर मेरा चैनल चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाय द वे तुम लोग ये मत सोचना कि मैं एनीमे रिहान के चैनल को हैक कर लिया है। एक्चुअली एनीमे जो रिहान है वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसके चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी कारण हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ जिससे एनीमे रिहान जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे कम बैक कर दे और अपने डाउनफॉल को ठीक कर दे। और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय द वे गाइस सायोनारा।